दोस्तों, मैं कैलाश बिस्ट नेटवर्क 10tv.com के लिए और एक बहुत बड़ा ये इत्तेफाक है और दुर्भाग्य भी है हमारे पहाड़ों के लिए, खासतौर पर हमारे प्रदेश के लिए, कि यहाँ पर जो मुस्लिम आबादी है लगातार बढ़ रही है और ये चिंतनीय विषय है, बहुत ही गंभीर विषय है। और मैं अपनी बात रखने से पहले उन तमाम लोगों से ये कहना चाहूँगा कि इस बात को अदरवाइज ना लिया जाए, क्योंकि मेरे कई ऐसे मित्र हैं, मेरे कई ऐसे खास जो मित्र हैं वो मुस्लिम हैं। तो उन लोगों पर यह कटाक्ष नहीं है, लेकिन यह कटाक्ष उन लोगों पर है जो बाहरी प्रदेशों से यहाँ पर आते हैं। और कई ऐसे लोग हैं जो आपराधिक प्रवृत्ति के हैं और अमूमन चाहे वो बलात्कार की घटनाएं हों, ये हमने उत्तराखंड में सुनी, चाहे वो चोरी की घटनाएं हों या फिर लड़की को भगाने के मामले हों, अमूमन कई ऐसे जो नाम जब सामने आते हैं तो मुस्लिम युवक ही वो होते हैं। और मैं लोकल्स किसी की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं उन तमाम लोगों की बात करूँ। खासतौर पर अगर मैं नजीमाबाद क्षेत्र की बात करूँ, मैं बिजनौर की बात करूं, मुरादाबाद की बात करूं या उत्तर प्रदेश के सहारनपुर की बात करूं, अमूमन इन्हीं इलाकों से वो आपराधिक प्रवृत्ति के लोग आप उत्तराखंड में देखेंगे और वही वारदात करते हैं जिसकी वजह से सभी लोग बदनाम होते हैं। और आज मैं कुछ आंकड़े आपको सामने पेश करना चाहूँगा, लेकिन उससे पहले मैं कुछ और बातें आपके सामने रख दूँ कि अगर हम अपने उत्तराखंड वासियों की बात करें, हमारे उत्तराखंड वासियों के लिए हमारे जो मुख्यमंत्री हैं त्रिवेंद्र सिंह रावत जी, उन्होंने कई तरह की योजनाओं को शुभारंभ कर दिया है जो वाकई काबिले तारीफ है। खासतौर पर जो कोविड-19 का जो प्रकोप चल रहा है, तो उन्होंने सोचा उनके भविष्य के लिए, लिहाजा कई तरह की योजनाओं को शुभारंभ उनका किया गया है। ऐप डाउनलोड किया गया है, ऐप में किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो तो इसके लिए बाकायदा सर तरह की जो भी व्यवस्थाएं हैं उन व्यवस्थाओं को लागू कर दिया गया है, ताकि अगर कोई अप्लाई करता है लोन लेने के लिए तो उसे किसी तरह की कोई दिक्कत ना है। लेकिन जहाँ तक सवाल आंकड़ा है मुस्लिम आबादी का, वो आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है। कुछ आंकड़े मेरे पास है, मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ कि 2011 की जनसंख्या के आधार पर उत्तराखंड की जो कुल आबादी थी वो थी 1,11,00,000 और इसमें 13.94% आबादी मुसलमानों की थी। जबकि ठीक 10 साल पहले यानी 2001 की मैं बात करूं तो उस वक्त ये आंकड़ा था 11.9%, यानी डबल यहाँ पर इंक्रीमेंट हुआ है। और बात करें अगर ठटेरों की मैं बात करूं, नाई की बात करूं, दुकानदारों की बात करूं, सब्जी वालों की बात करूं, हर रूप में ये लोग यहाँ पर काम कर रहे हैं जो हमारे युवक नहीं करते। हमारे युवक बाहर धक्का खा रहे हैं, लेकिन अब विवश होकर उनको यहाँ ना पड़ रहा है। सब्जी की दुकानें मुसलमान चला रहे हैं, नाई की दुकानें मुसलमान चला रहे हैं, ठटेरे का काम मुसलमान कर रहे हैं, बिजली का काम मुसलमान कर रहे हैं, कारपेंटर का काम मुसलमान कर रहे हैं। तो हमारे युवकों के लिए सबक होना चाहिए कि जो बाहर के लोग आकर यहाँ पर पैसा कमा रहे हैं तो आप लोग क्यों नहीं इस काम को करते हैं। उसके अलावा मैं आपको बता दूँ कि जिस तरीके से अगर आंकड़ों की बात की जाए तो उत्तराखंड में बाहरी प्रदेशों का जो व्यक्ति 3000 वर्ग फुट से ज़्यादा ज़मीन नहीं ले सकता, फिर भी यहाँ पर तेज़ी से मुसलमानों की आबादी बढ़ रही है। यहाँ पर अगर मैं कुछ दिनों पहले की बात करूँ, गुमखाल क्षेत्र में एक बवाल हुआ था जहाँ पर मस्जिद बन रही थी। आखिर वो मस्जिद कैसे बन गई? जगह जगह मस्जिदें बन रही है जिन पर देखने सुनने वाला कोई नहीं है। एलआईयू जो खासतौर पर जो लोकल इंटेलिजेंस यूनिट होती है उसको इस बारे में विचार करना होगा, उसको गंभीरता से इस पूरे मामले में लेना होगा। उसके बावजूद अगर मैं बात करूँ कॉर्बेट सिटी रामनगर की कोसी की नदी किनारे हज़ारों की लोग में तादाद में वहाँ पर लोग बसे हुए हैं, जो चिंताजनक विषय है। उसके अलावा अगर मैं बात करूं हल्द्वानी रेलवे ज़मीन पर बसी ढोलक बस्ती की, वो एक उदाहरण है जिसमें खुद कोर्ट को यहाँ पर आगे आना पड़ा था, सरकार को यहाँ पर चेताया था सरकार को, और उसके बाद यहाँ पर ज़मीन खाली करवाने को कहा गया था, लेकिन शायद अभी तक वो हुआ नहीं, जिसके बारे में मैं कन्फर्म नहीं हूँ। धर्म के अनुसार जनगणना के आंकड़े बता रहे हैं कि प्रदेश में जो मुस्लिम समुदाय की दशकीय वृद्धि दर हिंदुओं की तुलना में करीब 2.5 गुना बड़ी है। हालांकि कुल आबादी के हिसाब से प्रदेश में इस समय कुल 13.9% ही मुस्लिम आबादी है। 2001 में यह आबादी कुल 11.9% थी, जो वाकई चिंता का विषय है। और प्रदेश में मुस्लिम समुदाय की दशकीय वृद्धि दर करीब 39% है, वहीं हिंदुओं की यह दर करीब 16% है। इस हिसाब से प्रदेश में मुस्लिम आबादी हिंदुओं की तुलना में 2.5 गुना अधिक रफ्तार से बढ़ रही है। और दशकीय वृद्धि दर के हिसाब से प्रदेश में सबसे तेजी अगर आई है तो ईसाई धर्म में आई है। इनकी दशकीय वृद्धि दर करीब 40% है। अब मैं कुछ आंकड़े भी आपको बता देता हूँ। जिले वाइज हम बात करेंगे हिंदू और मुसलमानों की। उत्तरकाशी में 3,24,859 हिंदू हैं, जबकि 3,554 मुस्लिम। चमोली में 3,85,818 हिंदू हैं, जबकि 4,395 मुस्लिम। रुद्रप्रयाग में 2,40,170 हिंदू हैं, 1,486 मुस्लिम हैं। टिहरी में 6,09,835 हिंदू हैं, 7,374 मुस्लिम हैं। पौड़ी की बात करूं 66,050 हिंदू हैं, 22,931 मुस्लिम हैं। ये कमिश्नरी मुख्यालय है, यहाँ का आंकड़ा बहुत चौंकाने वाला है। पिथौरागढ़ की बात करूं 4,75,105 हिंदू हैं, जबकि 6,015 मुस्लिम। बागेश्वर में 2,57,509 हिंदू हैं, जबकि 1,440 मुस्लिम हैं।
अल्मोड़ा में 6,11,250 हिंदू हैं, जबकि 7,752 मुस्लिम हैं। चंपावत में 2,49,563 हिंदू हैं, जबकि 8,693 मुस्लिम हैं। नैनीताल में 8,09,717 हिंदू हैं, जबकि 1,20,742 मुस्लिम। ये भी आंकड़ा चौंकाने वाला है। उधम सिंह नगर की बात करूं, 11,04,452 हिंदू हैं, जबकि 3,72,267 मुस्लिम हैं। हरिद्वार की बात करें, 12,14,935 हिंदू हैं, जबकि 6,48,119 मुसलमान हैं। तो ये आंकड़े हैं, जो आंकड़े वाकई में चौंकाने वाले, बहुत ही ये गंभीर आंकड़े हैं। और इन आंकड़ों पर सरकार को तो सोचना ही होगा, जो लोकल इंटेलिजेंस यूनिट है उनको भी सोचना होगा। और एक बार मैं फिर से कह रहा हूँ कि ये कटाक्ष मेरा लोकल लोगों के लिए नहीं है, यह कटाक्ष उन लोगों के लिए है जो लोग यहाँ पर आते हैं, इस तरह का व्यवसाय करते हैं और उसके बाद वारदातों को करके यहाँ से भाग जाते हैं, जिसकी वजह से अन्य लोगों पर भी उंगलियाँ उठती हैं। और साथ ही ये सवाल खड़ा होता है उन तमाम लोकल लोगों पर जो लोग इस व्यापार से दूर रहते हैं, चाहे वो नाई का काम हो। मैं समझता हूँ कि काम कोई बुरा नहीं होता, पैसा हर किसी काम में आता है, कड़ी मेहनत से ही पैसा कमाया जाता है। अगर आपको रोजी रोटी चलानी है तो आपको इन छोटे छोटे कामों को भी करना चाहिए, ताकि आपको किसी पर आश्रित ना रहना पड़े। नमस्कार।